हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 9 फरवरी 2023। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpnacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SS जलपनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि किस कंपनी ने पे एज यू ड्राइव वाहन बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। करेक्ट आंसर था न्यू इंडिया एश्योरेंस। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था ताड़ के तेल की खेती के विकास के लिए किस राज्य सरकार ने पतंजलि फूड्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। करेक्ट आंसर था नागालैंड। स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल किसने शुरू की। करेक्ट आंसर है जी किशन रेड्डी। डिटेल्स देख लो। तो पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल की शुरुआत की और नई दिल्ली में लोगों का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि विजिट इंडिया ईयर 2023 लोगो की लॉन्चिंग इस महत्वपूर्ण वर्ष में हो रही है क्योंकि भारत G20 का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष 1 लाख से अधिक विदेशी प्रतिनिधि भारत आएंगे और उन्हें समारोह और त्योहारों सहित भारत की संस्कृति के सभी पहलुओं का प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि G20 का प्रत्येक विदेशी प्रतिनिधि भारत की संस्कृति, विरासत और पर्यटन स्थलों का ब्रांड एम्बेसडर होगा। यहां तस्वीर में लोगो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शहर हरित बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला नागरिक निकाय बन गया है। करेक्ट आंसर है इंदौर। डिटेल्स देख लो। तो इंदौर नगर निगम ने लगातार 6 वर्षों तक स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अपने जल पंपिंग स्टेशन पर 60 मेगावाट के सौर संयंत्र के लिए 244 करोड़ रुपए जुटाने की मांग करते हुए ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है। ग्रीन बॉन्ड के पब्लिक इशू सब्सक्रिप्शन के लिए 10 से 14 फरवरी तक खुले रहेंगे। मामला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होगा। शहर प्रशासन का पेयजल विभाग सालाना बिजली बिल में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करता है। जुलाद पंपिंग स्टेशन खरगोन जिले में पड़ने वाली नर्मदा नदी के पास शहर का सबसे बड़ा पंपिंग स्टेशन है। बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है गांधी सागर डैम चंबल, इंदिरा सागर डैम नर्मदा। नेशनल पार्क्स में आता है कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, बंधवगढ़ नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची और खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। नेक्स्ट देखो, यायात्सो को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। करेक्ट आंसर है लद्दाख। डिटेल्स देख लो। तो यायात्सो, जिसे 4820 मीटर की ऊंचाई पर अपनी खूबसूरत झील के लिए पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, को लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। जैव विविधता प्रबंधन समिति, चुमाथांग गांव की पंचायत और सुरक्षित सिक्योर परियोजना ने हाल ही में यायात्सो को जैविक विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला BHS घोषित करने का संकल्प लिया है। उच्च ऊंचाई वाली झील और इसके जल ग्रहण क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने के लिए ग्रामीण हितधारकों और सिक्योर हिमालय परियोजना के बीच कई दौर के परामर्श के बाद संकल्प पर हस्ताक्षर किए गए। सिक्योर हिमालय ने इस झील के संरक्षण का समर्थन करने के लिए BHS और पायलट हस्तक्षेप के लिए बाद में एक प्रबंधन योजना विकसित करने का भी प्रस्ताव दिया है। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है। करेक्ट आंसर है शमिका रवि। डिटेल्स देख लो। तो अर्थशास्त्र की प्रोफेसर और शोधकर्ता शमिका रवि को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में वॉशिंगटन DC में ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशंस में गवर्नेंस स्टडीज प्रोग्राम की एक अनिवासी वरिष्ठ फेलो हैं। अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय की अध्यक्षता वाली
EAC-PM में वर्तमान में 1 सदस्य और 6 अंशकालिक सदस्य हैं। सलाहकार निकाय के अंशकालिक सदस्यों में अर्थशास्त्री राकेश मोहन और जेपी मॉर्गन में प्रबंध निदेशक और मुख्य भारत अर्थशास्त्री साजिद जी शिनॉय शामिल हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद भारत सरकार को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए गठित एक स्वतंत्र निकाय है, विशेष रूप से प्रधानमंत्री को। यह उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खुदरा कंपनी ने अपने स्टोर पर भुगतान के लिए डिजिटल रुपया या ई रुपया स्वीकार करना शुरू किया? करेक्ट आंसर है रिलायंस डिटेल। डिटेल्स देख लो। तो सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी CBDC को अपनाने की प्रक्रिया में रिलायंस डिटेल ने अपने स्टोर पर भुगतान के लिए डिजिटल रुपया या ई रुपया स्वीकार करना शुरू कर दिया। डिजिटल मुद्रा के माध्यम से भुगतान मुंबई में रिलायंस रिटेल के फ्रेशपिक स्टोर में शुरू किया गया है, लेकिन जल्द ही भारत के सबसे बड़े रिटेलर के अन्य 17,000 स्टोरों में इसका विस्तार किया जाएगा। रिलायंस स्टोर्स पर अग्रणी डिजिटल मुद्रा स्वीकृति की पहल भारतीय उपभोक्ताओं को पसंद की शक्ति प्रदान करने की कंपनी की रणनीतिक दृष्टि के अनुरूप है। डिजिटल रुपए की स्वीकृति को सक्षम करने के लिए रिलायंस रिटेल ने इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट देखो, जलवायु विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए AI फाउंडेशन मॉडल बनाने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने IBM के साथ साझेदारी की है? करेक्ट आंसर है नासा। डिटेल्स देख लो। तो AI प्रौद्योगिकी की शक्ति के माध्यम से पृथ्वी की जलवायु पर नए निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए IBM ने नासा के साथ साझेदारी की है। दोनों संगठन IBM द्वारा विकसित AI तकनीक का उपयोग बड़ी मात्रा में पृथ्वी अवलोकन और भूस्थानिक डेटा के साथ करेंगे, जो नासा ने साझा करने के लिए उपलब्ध कराया है। पृथ्वी अवलोकन आमतौर पर उपग्रह इमेजिंग के उपयोग के माध्यम से पृथ्वी की भौतिक, रासायनिक और जैव प्रणालियों के बारे में जानकारी एकत्र करना है। IBM ने बताया कि साझेदारी का लक्ष्य शोधकर्ताओं को इन बड़े डेटा सेटों से विश्लेषण और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का एक आसान तरीका प्रदान करना है। नासा के वरिष्ठ शोधकर्ता राहुल रामचंद्रन ने बताया कि इन फाउंडेशन मॉडल का संभावित रूप से कई डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, US हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के एक शक्तिशाली सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है अमी बेरा। डिटेल्स देख लो। तो भारतीय अमेरिकी कांग्रेसी डॉक्टर अमी बेरा को खुफिया संबंधी मामलों को देखने वाले एक शक्तिशाली US हाउस कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इंटेलिजेंस पर हाउस परमानेंट सिलेक्शन कमेटी पर देश की खुफिया गतिविधियों की निगरानी करने का आरोप है, जिसमें केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA, राष्ट्रीय खुफिया निदेशक DNI के कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NSA के साथ साथ सैन्य खुफिया कार्यक्रम भी शामिल हैं। डॉक्टर बेरा ने बताया कि उन्हें हाउस इंटेलिजेंस कमेटी में काम करने के लिए लीडर जेफरीज द्वारा नियुक्त किए जाने पर सम्मानित महसूस हो रहा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहां उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप का उद्घाटन चैंपियन जीता? करेक्ट आंसर है केरल। डिटेल्स देख लो। तो डुमास बीच सूरत में केरल ने नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए और खिताब जीतने के लिए पंजाब को 13-4 से हराकर राष्ट्रीय फुटबॉल ट्रॉफियों के अपने विशाल मंत्रिमंडल का ताज अपने नाम कर लिया है। पहले दिन खेले गए तीसरे स्थान के खेल में दिल्ली ने उत्तराखंड को 3-1 से हराया। यह गेम ग्रुप स्टेज का रीमैच था, जहां पंजाब ने 6-5 से करीबी मैच जीता था। केरल के कप्तान कमरुद्दीन ने केरल के लिए स्कोरिंग की शुरुआत की। किक ऑफ के बाद 24 सेकंड से एक शॉट में धमाका करते हुए उन्हें बढ़त दिला दी। बात करें यहाँ पर केरला की, तो इसके डैम्स रिवर्स में आता है मुल्ला पेरियार डैम पेरियार, इडुक्की डैम पेरियार, काकी डैम काकी। इसके नेशनल पार्क्स में आता है अनामुडी शोला नेशनल पार्क, माथिकेटन शोला नेशनल पार्क, पंपदम शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। चीफ मिनिस्टर पिनारई विजयन। नेक्स्ट देखो, हाल ही में परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया। वह पाकिस्तान के पूर्व डैश थे। करेक्ट आंसर है
दोनों बी और सी, यानी राष्ट्रपति और जनरल। डिटेल्स देख लो। तो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का लंबी बीमारी के बाद 79 वर्ष की आयु में दुबई में निधन हो गया। परवेज मुशर्रफ, जो मार्च 2016 से दुबई में थे, अमाइलाइडोसिस का इलाज करा रहे थे। यह एक दुर्लभ बीमारी है जो तब होती है जब एक असामान्य प्रोटीन, जिसे अमाइलॉइड कहा जाता है, आपके अंगों में बनता है और उनके सामान्य कार्य में हस्तक्षेप करता है। वह 1999 में सफल सैन्य तख्ता पलट के बाद दक्षिण एशियाई राष्ट्र के 10वें राष्ट्रपति और 1998 से 2007 तक 7वें शीर्ष जनरल थे। यहां उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए। हाल ही में डोप टेस्ट में असफल होने के बाद किस पर 21 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है? करेक्ट आंसर है दीपा कर्माकर। डिटेल्स देख लो। तो जिमनास्ट दीपा कर्माकर को अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा किए गए डोप परीक्षण में विफल रहने के कारण 21 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है। दीपा कर्माकर का डोप नमूना आईटीए द्वारा प्रतियोगिता से बाहर एकत्र किया गया था, जो एक स्वतंत्र संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन FIG के डोपिंग रोधी कार्यक्रम का प्रबंधन करता है, जिसमें हिजेनामाइन पाया गया था, जो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी कोड के तहत प्रतिबंधित पदार्थ है। आईटीए पुष्टि करता है कि दीपा कर्माकर को 21 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है, जो 10 जुलाई 2023 तक प्रभावी है। दीपा कर्माकर त्रिपुरा राज्य की एक भारतीय जिम्नास्ट हैं। वे ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पहली जिम्नास्ट हैं। यहां उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो विजिट इंडिया ईयर 2023 इनिशिएटिव लॉन्च किया जी किशन रेड्डी ने। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला सिविक बॉडी बना है इंदौर। यायात सो को लद्दाख के पहले बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में प्रपोज किया गया है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर के मेंबर के तौर पर शमिका रवि को अपॉइंट किया गया। डिजिटल रुपीज और ई रूपी फॉर पेमेंट्स के तौर पर एक्सेप्ट करना शुरू किया है रिलायंस रिटेल ने। AI फाउंडेशन मॉडल को बिल्ड करने के लिए IBM ने पार्टनरशिप की है नासा के साथ। यूएस हाउस इंटेलिजेंस कमेटी में मेंबर बने हैं अमी बेरा। नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप में इनॉग्रल चैंपियन जीता है केरला ने। पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट और जनरल परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया और डोप टेस्ट में फेल होने पर 21 महीने का बैन लगा है दीपा कर्माकर पर। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे के। आपका पहला क्वेश्चन है, झारखंड के स्थानीय कारीगरों के लिए कौन सा ऑनलाइन मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 कार्यक्रम के दौरान E20 ईंधन किसने लॉन्च किया? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।